अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और डायरेक्टर सखर IB यूनिवर्सिटी की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से है, जिसमें हमें कन्वर्जन ऑफ नंबर्स, इसका जो सब टॉपिक है वो है, ठीक है ना। मेजर टॉपिक नंबर सिस्टम में, उसमें हमारा सब टॉपिक आ जाता है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम डेसिमल टू बेस टू बाइनरी, पेंटरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो दूसरे बेसिस में हमें डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल से मतलब ये है कि जो हमें जर्नल नंबर्स मिले हुए होते हैं, जो भी नंबर हो हमारे, उनको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, बेस 2 में, बेस 5 में, ऑक्टल सिस्टम में या हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ये कौन से नंबर्स होते हैं और किस तरह इसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बाइनरी नंबर, जो कि हमारा कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंप्यूटर हमारा वर्क ही इस पर करता है। कंप्यूटर वर्क किस पे करता है? ज़ीरो और वंस पे, ठीक है ना। ज़ीरोज़ एंड वंस पे काम करता है। इस तरह बाइनरी नंबर्स में क्या होता है कि बेस 2 में हमें लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। और पेंटरी जो नंबर्स होते हैं, नंबर सिस्टम होता है, इसमें कितने नंबर होते हैं, उसको दूसरा हम क्या कहते हैं? बेस 5 कहते हैं, ठीक है। तो इसका बेस हमारा 5 है। और ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है, उसमें हमारा बेस 8 होता है, तो इसका 8 होगा। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 16 होता है बेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, जो बाइनरी नंबर है उसमें ज़ीरो और वन के सिवा कोई भी नंबर नहीं आएगा। जो अगर ज़ीरो और वन के सिवा कोई नंबर आएगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ज़ीरो वन है, अब टू आ गया तो टू को हम किस तरह लिखेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे ज़ीरो एंड वन में, ठीक है ना। चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमें लिखना उसको ज़ीरो एंड वन में। और अगर बेस 5 की बात करें तो इसमें क्या होता है, ज़ीरो से लेकर 4 तक होते हैं नंबर्स, लेकिन इसमें 5 से 4 से बड़े कोई भी नंबर नहीं आ सकता। आएगा तो उसको हम इसकी इस नंबर्स की कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर बेस 5 में नहीं आएगा। उसके बाद ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है, ज़ीरो से लेकर 8 तक नंबर, 7 तक नंबर्स होते हैं। 8 इसमें कभी भी नहीं आएगा। एक 8 इसमें 10 के बराबर होता है, ठीक है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 10 के बराबर होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखें हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ज़ीरो से लेकर 15 तक नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें 16 से या 16 या इससे बड़े कोई भी नंबर्स नहीं आ सकते, ठीक है ना। अगर आएंगे तो उसको हम इन नंबर्स की कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़ीरो और वन, इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास ज़ीरो और वन में, पहले उसका मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको कि ज़ीरो और वन तो ये आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ज़ीरो बाइनरी में ज़ीरो ही लिखते हैं और वन को वन ही लिखते हैं। लेकिन जब टू आ जाता है बाइनरी नंबर्स में, तो टू यहाँ पे बराबर हो जाता है 10 के, ठीक है। और जब बेस 5 में आते हैं तो यहाँ पर 5 जो होता है वो हमारा 5 बराबर होता है किसके? 10 के। और बेस 8 में क्या होता है हमारा? 8 जो आ जाता है, जब 8 या इससे बड़े होते हैं तो उनकी इस तरह हमें लिखना होता है, ठीक है ना। बेस 8 में 8 10 के बराबर होता है। अब ये किस तरह बराबर होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा अब। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि भाई, यहाँ पे 16 जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। ये किस तरह बराबर होते हैं पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, चलो, कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। अब आपको कोई बोले कि टू को कन्वर्ट करके दें बेस 2 में, बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो भाई इसको 2 से इसकी 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे आप, ठीक है ना। तो अब देखें 2 की टेबल इस पर कितनी बार जाएगी? एक टाइम जाएगी,
ठीक है, एक टाइम गई। रिमाइंडर क्या बचा, जब 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा 0। ठीक है ना। तो अब जो ये नंबर्स आए हैं हमारे, इनको हम लिखेंगे किस तरह, 10 की फॉर्म में। मतलब ये 2 हमारा किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 10 कहते हैं। और यहाँ पे देखें 5 हमारा, 5 जब भी किसी नंबर को 5 की बेस 5 में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 से आपने फैक्टर्स निकालने, मतलब 5 से इसको डिवाइड करते जाना है जहाँ तक हो, भले जैसे भी हो, लेकिन आपने डिवाइड 5 से ही करना है। बेस 5 में, बेस 2 में 2 से ही करना है। 2 के सिवा किसी की टेबल नहीं लगानी, कुछ भी हो जाए, इवन हो ऑड हो, आपने लगानी 2 की टेबल है जब तक वो 1 तक ना आ जाए। और यहाँ पे देखिए 5, 5 को 5 पर 5 की टेबल कितनी बार जाएगी, 1 टाइम, और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, ये 10 मिल गया। ठीक है, और बेस 8 में भी ऐसा ही होगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा और ये हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारे 10 के इक्वल होते हैं। और 5 10 के इक्वल होता है, 3 किसके इक्वल होगा बेस 2 में। बेस 2 में देखें भाई, 3 किसके इक्वल होता है, आपने टेबल 2 की लगानी, जब बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 की टेबल लगानी है। 3 इक्वल होता है हमारा 11 के। किस तरह, अब देखें 2 की टेबल कितनी बार 3 पे जाएगी, एक बार। एक बार 3 पर टेबल गई, रिमाइंडर कितना बचेगा बाकी, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। तो अब इनको मिला के जब हम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 11। 3 होता है हमारा 11 के बराबर। अच्छा, 4 किसके बराबर होगा बेस 2 में, वो होगा हमारा, 2 की टेबल कितनी बार जाएगी, 2 टाइम। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचा। और फिर 2 की टेबल दोबारा लगाएं, कितनी बार जाएगी, 1 टाइम, रिमाइंडर 0 बचा। अब यहाँ से लेके ये जो 3 नंबर्स हैं ना, इनको मिला के लिखना है, मतलब 1 0 0, मतलब 4 बेस 2 में किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो ये था इनका कॉन्सेप्ट। अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किस तरह कन्वर्ट करना है, बेस 2 टू बेस डेसिमल टू बेस 2, उसके बाइनरी नंबर्स, पेंटरी नंबर्स, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये एक नंबर मिला हुआ है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में, यानी कि बेस 2 में ये किसके बराबर होगा। ठीक है, बेस 2 में हमें कन्वर्ट करना है। और फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में कन्वर्ट करना है कि ये बेस 5 में किसके बराबर होगा। और उसके बाद हमें ऑक्टल सिस्टम में भी कन्वर्ट करना है कि ये ऑक्टल सिस्टम में किसके बराबर होगा, ऑक्टल मतलब बेस 8 में किसके बराबर होगा। ठीक है ना। नंबर हमें क्या मिला हुआ है, 25 मिला हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस बेस में कन्वर्ट करना है, बेस कौन से बेस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ आपने 2 से इसको डिवाइड करते जाना है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना। अब देखें 2 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो 2 की टेबल कितनी बार जाएगी, यहाँ पर 2 पर 1 टाइम जाएगी, 5 पर कंप्लीट तो नहीं जाएगी, 2 टाइम जाएगी, 4 होगा, 5 माइनस 4 1। जब 2 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। वो यहाँ पे आपने इस तरह लिख देना है। ठीक है, अब देखें फिर भी आपने ये तब तक करना है जब तक आपका 1 नहीं आ जाता डिवाइड करते करते। ठीक है, तो फिर 2 की टेबल लगाएंगे हम, 2 की टेबल 6 टाइम लगेगी, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें अब भी यहाँ पे 6 से जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा तब तक हमें टेबल लगानी है। फिर यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, 2 की टेबल दोबारा लगाएंगे तो 3 टाइम लगेगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा रिमाइंडर। और उसके बाद फिर देखें 2 की टेबल लगाएंगे, फिर क्या होगा, हमारा 1 टाइम टेबल लगेगी और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। अब ये जो देखें ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स आपने ये वाले ये मिला के लिखने हैं। मिला के कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट किस तरह करेंगे कि भाई ये होगा हमारा, पहले ये 1 लिखें, फिर ये 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या आया 0। जो रिमाइंडर्स हैं ना, रिमाइंडर्स को मिला के लिखना है। स्टार्ट यहाँ से करेंगे आप,
ठीक है, 1 1 0 और उसके बाद ये ज़ीरो लिखेंगे एंड देन ये ज़ीरो लिखेंगे। ये हमारे हो गए बेस 2 में। ये 25 हमारा बेस 2 में इसके इक्वल होता है 1 1 डबल 0 1 के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 इसके इक्वल। अच्छा, अगर आपसे आपको कहा जाए कि 25 को बेस 5 में कन्वर्ट करें, 25 मिला हुआ है ना भाई, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी नंबर से डिवाइड करना है। बेस 2 से किया था, यहाँ 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे, फैक्टर्स निकालते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें किसके बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ बेस नंबर भी 5 यहाँ पे रखना है आपने। ठीक है ना, नंबर 5 से ही आपने डिवाइड करना है। तो देखें भाई, 25 पे कितनी बार टेबल जाएगी 5 की, 5 टाइम जाएगी और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है ना, फिर 5 की टेबल लगानी है, 5 की टेबल 5 पे कितनी बार जाएगी, 1 टाइम जाएगी और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से रिमाइंडर्स जो हैं सारे ये मिला के रखने हैं आपने। ये जब आप मिला के रखेंगे, स्टार्ट यहाँ से 1 से करेंगे तो 1 0 0, ये हमारा 25 बेस 5 में है। ठीक है ना, 25 का वैल्यू बेस 5 में ये 100 आएगा। ठीक है, और आपको कहा जाए कि भाई बेस 8 में कन्वर्ट करके दें। बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए इसी नंबर को उठाएं और 8 से डिवाइड करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिखता हूँ मैं और उसके बाद हम इसको 8 से डिवाइड करें। जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना है उसी नंबर से डिवाइड करना है। 8 ऑक्टल सिस्टम में करना है तो 8 से, पेंटरी में करना है तो 5 से, और बाइनरी नंबर में करना है तो 2 से डिवाइड करते जाना है। जो रिमाइंडर बचे वो इस तरह आपने लिखने हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, 8 से इसको डिवाइड करना है। 8 से करेंगे, 8 की टेबल 3 टाइम यहाँ पे जाएगी, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। फिर देखें यहाँ आगे कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते, 8 की टेबल अब नहीं लगेगी यहाँ पे। तो जब ये सीन हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने लिखना है कंप्लीट। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे तो देखें 1 तक आए थे, लेकिन यहाँ 3 पर हमारा ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब आगे 8 की टेबल नहीं लग सकती और 3 तो बेस 8 में आ जाता है ना। 3 बेस 8 में किस तरह आता है, देखें बेस 8 में कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे। बेस 8 में नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू 7, ये हमारे बेस 8 में होते हैं। इनमें से कोई भी नंबर हो, लेकिन 8 इसमें कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, 8 की जगह कोई 8 का इक्विवेलेंट नंबर आएगा लेकिन 8 नहीं आएगा उसमें। ये हो गया भाई। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है लिखना। कौन से नंबर्स बचे हैं हमारे पास, रिमाइंडर, और ये कौन से हैं, ये हमारे पास बचे हैं 3 एंड 1। मतलब 25 जो है वो बेस 8 में हमारे पास किसके बराबर है, 31 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। और कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं हम और उसके बाद हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं। अच्छा, और दूसरी बात आपको मैंने ये बताई कि भाई देखें बाइनरी नंबर में 2 इसमें आपको कभी नंबर नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, देखें ये जो भी नंबर हैं इसमें आपको 2 नंबर नज़र नहीं आएगा। बाइनरी में इस तरह होते हैं 1 0 1 0, 0 और 1 में होते हैं बस। यहाँ पे 0 और 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा नज़र। बेस 5 में आपको क्या होता है, बेस 5 में 0 से लेकर 4 तक नंबर्स नज़र आएंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और बेस 8 में क्या होता है, 0 से 7 तक जो नंबर्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, बाकी उसके अलावा दूसरा कोई भी नंबर नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बात कि बेस 16 या हेक्साडेसिमल में क्या होता है, वहाँ पे आपको 0 से लेकर 15 तक नंबर्स नज़र आएंगे, लेकिन उसके अलावा और कोई नंबर नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास अब ये 3 क्वेश्चंस मिले हुए हैं कि इसको किस में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस तरह टेस्ट में आ जाए तो इसका मतलब होगा कि 14 को कन्वर्ट करें बेस 2 में, वो किसके इक्वल होगा। 30 को कन्वर्ट करें बेस, यहाँ पे बेस देखना है आपने, बेस 5 में वो किसके इक्वल होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। 49 को कन्वर्ट करें बेस 8 में, वो जिसके इक्वल होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले पहले हमसे पूछा गया कि भाई 14 का बेस 2 में कन्वर्ट करें, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे वो लिखना है हमें। ठीक है ना,
तो 14 को बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 14 लिखना है और जिस तरह एलसीएम निकालते हैं उस तरह ही यहाँ पे आपने सिर्फ 2 की टेबल लगानी है, किसी और नंबर की टेबल नहीं लगानी, कुछ भी हो जाए सिर्फ 2 की टेबल लगानी है। ठीक है, तो 2 की टेबल 14 पर कितनी बार जाएगी, 7 टाइम जाएगी, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। और फिर 2 की टेबल हम कितनी बार लगाएंगे, 7 पर 3 टाइम जाएगी, 3 2 ज़ा 6 होगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 की टेबल हम लगाएंगे अगर, तो कितनी बार लगेगी, 1 टाइम लगेगी, 1 2 ज़ा 2 और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से रहेगा जो हमारे सारे रिमाइंडर्स हैं इनको कंबाइन करके लिखना है, तो क्या होगा, 14 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस 2 में। यहाँ से स्टार्ट करें, 1 1 और ये दूसरा 1 उसके बाद 0, तो 14 हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, 1110 के इक्वल हो जाएगा 14 बेस 2 में। अब देखें 30 को कन्वर्ट करना है, बेस कौन सा लिखा हुआ है, 5 में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ईजी है भाई। यहाँ पे 30 लिखें और यहाँ 5 से आपने इसको डिवाइड करते जाना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगी टेबल, 6 टाइम जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। और फिर 5 से दोबारा करेंगे तो कितनी बार 6 पे जाएगी, 1 टाइम जाएगी और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 जो है हमारा वो बेस 5 में किसके इक्वल है, यहाँ से ये रिमाइंडर्स लिख दे जाएँ, 1 1 0, बेस 5 में हमारा 30 किसके इक्वल है, 110 के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, 49 को कन्वर्ट करना है बेस 8 में। बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, बेस 8 से मतलब 8 से इसको डिवाइड करते जाना है। ये 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8 की टेबल लगाते जाएंगे। 8 की टेबल कितनी बार जाएगी, 6 टाइम जाएगी। ठीक है ना, तो ये 6 टाइम गई, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सही नज़र आ रहा है, ये 49 पे 6 टाइम टेबल लगेगी और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो देखें अब 8 से ये नंबर छोटा है तो इसको आगे हम टेबल नहीं लगा सकते, यही हमारा आंसर होगा। तो अब इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा 49 जो है वो बेस 8 यानी ऑक्टल सिस्टम में 61 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेस 8, इस तरह होता है। अब देखें भाई, हमने सब मतलब सिस्टम्स को कन्वर्ट करना सीख लिया कि किस तरह बेस 2 में कन्वर्ट करना है, किस तरह बेस 5 में कन्वर्ट करना है और किस तरह बेस 8 में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है किसी भी डेसिमल नंबर को। ठीक है ना, तो भाई अब देखें यहाँ पे ज़ाहिर है जिस नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उससे वापस हमें कन्वर्ट करना है। ज़ाहिर है जिससे बेस 2 में कन्वर्ट किया है तो डेसिमल में भी वापस कन्वर्ट करना है, या बेस 10 में। बेस 10 क्या होता है, हमारा डेसिमल होता है। उस बेस 10 में भी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किस तरह उसको कन्वर्ट किया जाता है, वापस वही नंबर हमें मिलना चाहिए। कि भाई लेट सपोज हमने 14 को कन्वर्ट कर लिया बेस 2 में, तो यहाँ पे 7 आ गया और ये 0 आ गया, और फिर 2 से दोबारा किया तो 3 और यहाँ पे 1 आ गया, और 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 1 एंड 0। ये बेस 2 में है। अब आपसे बोला जाए कि इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करें तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 14 इसको कन्वर्ट करें और हमें जिस नंबर के ये इक्विवेलेंट है डेसिमल नंबर या बेस 10 में, वो हमें वापस मिलना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह बेस 5 के लिए भी करना है और 8 के लिए भी करना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हमें कौन से नंबर्स मिले हुए हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें नंबर मिला हुआ है 1 0 0 1 1, ये बेस 2 में है। इसको वापस हमें उस नंबर में कन्वर्ट करना है, बेस 10 या डेसिमल नंबर जो कि ओरिजिनल हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं नेचुरल, उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो अब इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीक़ेकार है, वो ये होता है कि भाई आपने क्या करना है, यहाँ से राइट साइड से नंबर्स उठाते जाने हैं। ठीक है ना, ये 1 आपने लिखना है और बेस कौन सा है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ से पावर पावर दोबारा बाद में समझाता हूँ। फिर आपने दूसरा नंबर उठाना है, ये वाला, ये भी 1 है तो 1
मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर तीसरा नंबर उठाएं, उसको क्या करेंगे हम, सॉरी प्लस करेंगे। हर हर नंबर को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में प्लस देनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने प्लस देनी है, और फिर तीसरा नंबर उठाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर चौथा नंबर उठाएंगे, वो भी ज़ीरो है, यहाँ पे प्लस देकर 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर पांचवा नंबर उठाएंगे, वो कौन सा है हमारा, 1 है, तो यहाँ पे प्लस देकर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 देंगे। अब और दूसरा काम क्या करना है, यहाँ से 2 पर पावर्स देनी है आपने, 0 से पावर देना स्टार्ट करनी है। 0 इस 2 पर दी, और फिर इस पर 1 देंगे आप पावर, और इस पर 2 देंगे, और इस 2 पर आपकी 3 पावर आएगी, और लास्ट पर आपकी 4 पावर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। अब देखें, किसी भी नंबर पर पावर 0 हो, इसको बस आप सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। इस किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, 1 के इक्वल होता है। तो देखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 के इक्वल आ जाएगा ये 1, और 2 की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, प्लस ये 1, 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 होगी, तो 1 मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखें 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 4 मल्टीप्लाई 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, प्लस 0 करें यहाँ पे। फिर चौथा 2 की पावर 4 क्या होगी हमारी, 8 हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई 0 से ही करना है तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 0 लिख दें। और लास्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 4, तो 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 को आपने क्या करना है, 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। 16 के इक्वल होता है तो 1 मल्टीप्लाई 16 क्या हो जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आपको सिंपली इनको ऐड करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा डेसिमल में, ठीक है। तो 16, 0 का तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, +2 +1, तो ये ऐड करेंगे 16 + 2 18, 18 + 1 19, तो 19 जो है वो बेस 2 में किसके इक्वल होता है, 10 111 के बेस 2 में इक्वल होता है। तो इसका इक्विवेलेंट 19 है बेस 10 या डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद बेस 5 में ये मिला हुआ है हमें एक नंबर, इसको वापस 10 में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस आपने यही लगाना है, वहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को उठाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को उठाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर्स आपने 5 पर 0 से स्टार्ट करनी है देना, ठीक है। तो अब देखें इसको कन्वर्ट करना है, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ पे 4 लिखें मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस यहाँ पे दूसरा नंबर 3 लिखें मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस 2 लिखें मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ से 5 पर पावर्स देते हैं 0 एंड 1, और यहाँ पे 2 पावर, ठीक है। तो 5 पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1, प्लस 3 पावर 5 पावर 1 5 ही होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 15 होगा हमारा, ये लिख लिया। और 5 पावर 2 कितना होगा हमारा, 25 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा हमारा, 4, और ये प्लस 15 सेम लिखेंगे यहाँ पे, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 कितना होगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 65, 65 + 4 कितने होंगे, 69 होंगे बेस 10 में। बेस 10 यानी कि ओरिजिनल जो नंबर था 69 था, जो कि बेस 5 में किसके बराबर है, 234 के बराबर है, ठीक है। तो ये था इसका बेस 5 में कन्वर्ट इस तरह किया जाता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपने करना है, जिस बेस में करना है उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते जाना है, उससे मल्टीप्लाई करते जाना है, हर एक नंबर के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस देनी है, और 0 से पावर देना स्टार्ट करनी है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया, 0 पावर दी,
प्लस वन, दूसरे वन को मल्टीप्लाई टू से किया, वन पावर दी, फिर ज़ीरो को मल्टीप्लाई टू से किया, फिर ज़ीरो को इसमें ज़ीरो को मल्टीप्लाई टू से किया, प्लस की, फिर वन को मल्टीप्लाई टू से किया और प्लस की, और ज़ीरो से पावर स्टार्ट की, और जहाँ तक टू आता जा रहा है वहाँ पे आपने टू पर पावर देनी है। यहाँ पे जहाँ भी फाइव आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ आपने फाइव पर पावर देनी है। ठीक है, तो ये था बेस 5 तक, और अब हम करेंगे कन्वर्ट बेस 8 टू डेसिमल, बेस 10 में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो आइए उसको भी चेक करते हैं कि किस तरह बेस 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे बेस 10 का बेस 8 में हमें मिला हुआ है कौन सा, 567। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल, ओरिजिनल नंबर जो है उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है भाई, सिंपली हर एक नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो और प्लस करते जाओ। 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, और उसके बाद तीसरा नंबर कौन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। यहाँ से 8 पर पावर 0, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2 देनी है आपने। ठीक है, तो 8 पर पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होगी। 1 मल्टीप्लाई 7, 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमें 6 पर पावर 8 पर पावर 1, 8 ही होगा, और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, तो ये 48 हो गया, प्लस ये 5 सेम लिखें, मल्टीप्लाई की निशानी दें, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, और 2 ऊपर, और 32, 320 प्लस 48 प्लस 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड करेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे, इनको ऐड करते हैं, 7 प्लस 8 कितने होंगे, ये होंगे हमारे 15, 15 प्लस 0 15 होंगे, तो यहाँ पे 5, और ये 1 ऊपर, 1 प्लस 4 कितने होंगे 5, 5 प्लस 2 कितने होंगे 7। ठीक है, तो ये हो गए 75, और यहाँ पे ये 3 सेम यहाँ उतार के आपने रख देना है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा बेस 10। ये किसके इक्वल था, ये था बेस 8 में किसके इक्वल, 576 के इक्वल था। ठीक है, तो ये हो गया इसका कन्वर्जन। तो आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया, डेसिमल टू बेस, अदर बेसिस, एंड फ्रॉम अदर बेसिस टू डेसिमल किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। जिस भी नंबर से, जिस भी बेस में, जिस भी बेस से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो उस बेस का जो नंबर है उससे इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है और पावर देते जाना है। बेस 2 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ भी 2 लिखते, यहाँ भी 2 लिखते। बेस 5 होता तो यहाँ भी 5 लिखते, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ये पावर्स आपने 0 से स्टार्ट करनी है, इस तरह 0, 1, 2 देते जाना है। ठीक है ना, और ये होता है हमारा बेस 10 या डेसिमल नंबर। आपको बेस 5, बेस 2 और बेस 8 ये तीनों समझ में आ गए होंगे। बाइनरी, और उसके बाद हमने कौन सा आज के लेक्चर में कवर किया, पेंटरी। ठीक है, ये दूसरा पेंटरी और तीसरा ऑक्टर, ये तीनों हमने आज कवर कर दिए हैं इस लेक्चर में हमारे में, जो कि नंबर सिस्टम के टॉपिक्स थे। कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेसिस, एंड फ्रॉम अदर बेसिस टू डेसिमल। ठीक है, और अब ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आपको हैं, इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बेस 5 में और बेस 8 में कन्वर्ट करना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल और बेस 10, मतलब कि बेस 2 में मिला हुआ है, इसको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है। बेस 5 में मिला हुआ है, इसको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है। बेस 8 में मिला हुआ है, इसको भी ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन आपको मैंने सही से समझा दी है, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा वहाँ पे देखें और फिर इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन एंड कोई क्वेरी हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।